हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि लिब्रा या तुला है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 14 मई से 20 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड है टेम्परेंस का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, द हायराफेंट। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच आप और अपने हेल्थ के बीच आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों के बीच आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे सकें। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको खुद को सुरक्षित करने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको जिस भी तरह के प्रयास की ज़रूरत है या जितना ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन आप अगर स्वस्थ होंगे तभी आप उन्हें और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभा पाएंगे। इसलिए ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटी समझें, उसे महत्व दें और उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो आप करें। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लिए वक्त निकालेंगे और अपने स्वास्थ्य को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं, जो समय देना चाहिए वो देंगे। जो भी जितना भी आपका बिज़ी शेड्यूल हो, आप खुद के लिए वक्त निकालेंगे। द मजिशियन आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह दे रहा है कि आपको अपने हेल्थ के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें और इसके लिए जो आपको प्रयास करने हैं वो आप करें। ये आपकी कोशिश आपको एक अच्छा आपका डाइट प्लान हो सकता है या डेली रूटीन में अपने एक्सरसाइज को शामिल करना हो सकता है। तो ये कार्ड कहता है कि जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, आप उसके मुताबिक अपने समय अपने हेल्थ को दें। अपने डेली रूटीन में उन चीज़ों को शामिल करें जिससे आपका हेल्थ इम्प्रूव हो। द हायराफेंट कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें, अपना हेल्थ चेकअप करवाएं या आप किसी से परामर्श लें, किसी से अपनी बात कहें आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको किसी से गाइडेंस मिल सकता है या आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये कार्ड आपके लिए इस हफ्ते आपको हेल्थ से रिलेटेड ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर स्वस्थ हैं तो दूसरे काम भी आप अपने जो हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अपने हेल्थ को महत्व दें। इसके लिए जो भी प्रयास करने की ज़रूरत है वो करें। और अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर को विज़िट करें या किसी से सलाह लें। आप
जैसे भी करके अपने हेल्थ पर आप ध्यान दे सकते हैं, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपको वो करनी चाहिए। आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है ईगो, 6 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोग अपने वर्क प्रेशर की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपको किसी तरह की कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, आपके पास कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी आया है या ऐसा कोई प्रपोज़ल है, या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इसकी वजह से आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं, खुद स्ट्रेस में खुद को फील कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आपके लिए इस वक्त हो सकता है कि आपके लिए वो स्ट्रेस की वजह हो, लेकिन आप इसे अगर अच्छे से मैनेज करते हैं तो ये आप अपने प्रोफेशनली आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या अपने काम की वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को मैनेज कीजिए और सही दिशा में अपने काम को आगे बढ़ाएं। ईगो कार्ड कहता है कि जैसा कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर है, इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो ईगो कार्ड कहता हो सकता है कि आप इसमें खुद को बंधा हुआ महसूस करें। आपकी इच्छा हो सकती है कि इस काम को छोड़ दिया जाए या इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया जाए। आप इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये ईगो कार्ड कहता है कि आपको उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना चाहिए जहां आपको आपके जो आप मेहनत है वो आपको प्रोफेशनली ग्रोथ की तरफ ले जाए, जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाए। भले वो मुश्किल हो, लेकिन आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर स्ट्रेस की वजह से आप चाहते हैं इस काम को छोड़ना चाहते हैं, तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने मन से आप जो आपके परिस्थितियों से हार मानने की जो आपकी वो एक आदत हो सकती है, या इस समय आपकी परिस्थितियां ऐसा आपको करने को कह रही है, तो ये कार्ड कहता है कि अपनी कमज़ोरियों पर आप विजय पाएँ। ये कार्ड कहता है अपनी समस्याओं से आप ऊपर उठें। हो सकता है कि आपकी जो दूसरी परिस्थितियां हैं वो आपको इस वक्त अपने आप को इतना प्रेशर लेने के लिए आपको सपोर्ट ना कर रही हो, आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो कि आप इस प्रेशर को हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन ये कार्ड कहता है इस वक्त अगर आप ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, तो ये आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए ये कार्ड, ईगो कार्ड, आपको सलाह दे रहा है कि अपने जो आपकी कमज़ोरियां हैं उस पर आप काबू पाएं और अपने स्ट्रेंथ को आप पहचानें। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड, ये आपके लिए विक्ट्री कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, जो भी चैलेंजेस है उनको आप फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने लिए इसमें से अपने लिए कोई राह निकालते हैं जो आपको प्रोफेशनली ग्रोथ की तरफ जो ले जाए। आप जिस भी काम के लिए इस समय आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस काम की मिली है या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं,
उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये विक्ट्री कार्ड है, आपके जितनी भी आपकी कोशिश होगी वो सफल होगी, आपकी मेहनत जो है वो सफल होगी। ये कार्ड कहता है कि इस सफलता के साथ आपकी एक नई पहचान होगी। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एक नई पहचान होगी, आपको रिकग्निशन मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अवार्ड है, आप में से कुछ लोगों को अवार्ड मिल सकता है, या किसी तरह के आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस सफलता की वजह से। ये कार्ड कहता है कि कोई आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों की सैलरी हाइक हो सकती है, या इस वक्त आप जहां हैं उससे कोई बेहतर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये कार्ड कहता है मुश्किलें हैं आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ में, आपके ऊपर स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन आप कहता है कि यहाँ पर आपको अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। इस काम में आपको सफलता मिलेगी और इस सफलता के साथ आपके लिए आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम है, कोई ख़ास पहचान है, प्रमोशन हो सकता है कुछ के लिए सैलरी हाइक हो सकती है, और कुछ के लिए ये सफलता किसी नए बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको यहाँ पर जैसे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और प्रैक्टिकल होकर इस सिचुएशन को देखते हैं, संभालते हैं, तो आप प्रोफेशनली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और ये प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ भी ले जाएगा। आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, आप पर लोग भरोसा करेंगे। प्रोफेशनली आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, लोग किसी भी काम के लिए आप पर भरोसा करेंगे। और ये कार्ड कहता है कि अगर ये भरोसा इस तरह का हो सकता है कि जहाँ लोगों को लग सकता है आपकी जो हायर अथॉरिटी हो, या आपके जो फर्म के जो चीफ हैं उन्हें ऐसा लग सकता है कि कोई काम अगर कभी आए और लगेगा कि कोई और नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर आप पर लोग भरोसा करेंगे कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, आप इस काम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह का भरोसा कायम हो सकता है। तो अपने ये सभी कार्ड्स आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम आती है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। ये आपको प्रोफेशनली और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप इस वक्त अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपके अंदर इस वक्त मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अपने लाइफ के लिए आप किस तरह का फ़ैसला लें। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप जो भी डिसीजन लें, आप अपने इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड
दोनों को बैलेंस करते हुए लें। जो फैसला लें अपने फ्यूचर को समझते हुए लें कि किसके साथ आगे बढ़ने पर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। आप वही फ़ैसला लें जहां आपका लाइफ स्टेबल हो सकता है, आप इमोशनली बैलेंस हो सकते हैं, अपने आप को इमोशनली सिक्योर कर सकते हैं। आप वही फ़ैसला लें। ये कार्ड कहता है अगर आप इस वक्त बहुत इमोशनल हैं तो आपको प्रैक्टिकल नज़रिए से भी आपको अपनी स्थिति को समझने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि किसके साथ आगे बढ़ने पर आपका लाइफ स्टेबल हो सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि अगर इस वक्त आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं तो अपने इमोशंस का भी आपको ध्यान रखना है। किसके साथ आप आगे बढ़ने पर आपको इमोशनल सपोर्ट, सिक्योरिटी मिल सकती है, इस बात को समझना है। तो ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने लव लाइफ को लेकर आप बहुत सोच विचार में हैं, आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कार्ड कहता है क्लैरिटी लेकर आएँ और वही डिसीजन लें जिससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो सकते हैं, सिक्योर हो सकते हैं। वही फ़ैसला लें। सिर्फ आपने एक साइड, अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो इमोशंस की वजह से किसी के साथ आप आगे बढ़ गए, या बहुत प्रैक्टिकल होकर आप सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को, तो ये कार्ड वो कहता है कि ऐसा रिश्ता आपके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता है। आप अपने दोनों साइड को बैलेंस कीजिए और तब अपने लिए कोई डिसीजन लें। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ स्टाफ्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, सबर, 9 ऑफ स्टाफ्स। 4 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी तरह का कोई समारोह हो। आपके घर में हो सकता है कि कोई मैरिज फंक्शन हो या किसी और भी तरह का सेलिब्रेशन हो, या आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो किसी फंक्शन में। 4 ऑफ स्टाफ्स कार्ड आपके फैमिली लाइफ में खुशियों को दर्शा रहा है, कि सेलिब्रेशन को दर्शा रहा है। 3 ऑफ कप्स भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस हफ्ते एंजॉय कर सकते हैं। कोई वजह, या तो कोई सक्सेस है जिसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, या कोई मैरिज फंक्शन है, या ऐसे ही कोई ऑस्पिशियस कोई ऐसा ओकेजन है जिसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। सबर कार्ड कहता है कि यहाँ आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। ऐसा ना हो कि आप बहुत खुश हैं और आप या तो अपने हेल्थ को इग्नोर करने लगें, या अपने फैमिली में जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उन्हें इग्नोर करने लगें। अपनी खुशियों के बीच आपको तालमेल बनाने की ज़रूरत है। आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपका हेल्थ है, यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इंजॉय भी करें, अपनी दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर भी ध्यान दें आप। 9 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आपको यहाँ पर नज़र भी बनाए रखना है। 9 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि अपनी सेफ्टी, अपने फैमिली की, खुद की और अपने घर की, आपको अब सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। क्योंकि ये अगर सेलिब्रेशन का मौका है तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने घर से लापरवाह हो गए तो किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को जिस भी तरह से अपने घर को, फैमिली मेम्बर्स को सिक्योर करने की ज़रूरत है, उसे सिक्योर करें। अपने घर को ध्यान दें, कहीं कुछ आप खुला ना छोड़ दें जिससे आपको किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान हो जाए, या फिर हो सकता है कि बहुत जोश में हो और उसकी वजह से कोई हर्ट हो जाए, किसी को कोई चोट चपेट लग जाए। इस तरह की जो भी आपको लगता है कि जिस तरह से आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ,
तो आप ज़रूर ध्यान दें, एंजॉय करें, सेफ्टी के साथ करें। आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है। आइए देखते हैं आप एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है रेडियंस का। ये कार्ड कहता है रिजॉइस इन योर लाइफ। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपकी सच्ची पहचान है, उसे बाहर लाएं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, जिन्हें आप या तो अपनी झिझक की वजह से या परिस्थितियों की वजह से आपने खुद के अंदर उन्हें दबा दिया है। ये कार्ड कहता है कि उस टैलेंट को, अपने उन गुणों को आप बाहर लाएं। उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और आपके अंदर भी वो आपको खुशी मिलेगी। आपकी सोल खुश होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कार्ड कहता है कि अपने अंदर के गुणों को बाहर लाएं। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसे बाहर आने दें। आप एक बहुत आपके अंदर लोगों के लिए सहानुभूति है, आप लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि अपनी पॉजिटिविटी बाहर आने दें। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव होंगे, उनके बीच भी खुशियाँ होगी। और आप अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी के साथ साथ आपको सोल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये कार्ड कहता है खुद से जुड़िए, अपनी पॉजिटिविटी, अपना टैलेंट बाहर आने दें और इसकी वजह से आप अपने अंदर एक सुकून महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और आपके आसपास का माहौल भी बेहतर होगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।